Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Naeem Shahzad Malik from Zara School System. Today our topic is homeostasis in plants. सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे. होमोस्टेसिस किसे कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. उसमें हम बात करेंगे प्लांट्स के कि प्लांट जो हैं अपना जो इंटरनल कंडीशन है वो किस तरह मेंटेन करते हैं. अब इंटरनल जो कंडीशन है वो प्लांट्स के अंदर कांस्टेंट रहती है. इसके एक मेन एग्जांपल है वो है होमोस्टेसिस. इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. हम जानते हैं डे टाइम की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं. एक है सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस. हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन. ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का बाई प्रोडक्ट यूज करते हैं डे टाइम के अंदर. होता ये है अगर हम नाइट टाइम की बात करें, क्योंकि नाइट टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो क्या हो रहा है, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है. तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं. अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो दिन को हो रही होती है वो मेसोफिल सेल्स के जरिए होती है, हम जानते हैं. इसके बाद बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर के प्लांट जो हैं एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करते हैं बॉडी से. तो मेरे बच्चे दो किस्म के प्रोसेस होते हैं यहाँ पे. एक है ट्रांसपायरेशन, दूसरा है गटेशन. ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इन फॉर्म ऑफ वेपर, के वाटर का वेपर की शक्ल में प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके सरफेस से वेपर के फॉर्म में निकलना, दैट इज ट्रांसपायरेशन. ये एक मेंटेनेंस है प्लांट्स के अंदर. दूसरा प्रोसेस है गटेशन, अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द एज ऑफ लीव्स, के जो लीव्स हैं उनके एज पे, किनारों पे ड्रॉप्स का अपेयर होना, दैट इज गटेशन. उसके बाद बात करते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, के प्लांट्स जो है, वाटर की बात हो चुकी है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो किस तरह रिमूव करते हैं प्लांट्स. सबसे पहले प्लांट डिपोजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट. प्लांट जो है बहुत किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट को डिपॉजिट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर. उसमें से एक एग्जांपल हमने ली है कैल्शियम ऑक्जेलेट. कैल्शियम ऑक्जेलेट जो प्लांट्स हैं उसमें एग्जांपल देना चाहूंगा मैं टोमेटो की. टोमेटो जो है ये जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है क्रिस्टल फॉर्म में जो है रिमूव करता है. अब बात करते हैं सम ट्रीज शेड देयर लीव्स. ये हो गया वेस्ट मटेरियल. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीजनल वाइज, एनुअल वाइज ये अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड ऑफ कर देते हैं. अब इसमें कुछ प्लांट्स हैं जो जैसे कि रेसन्स हैं, इनमें ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है. किसमें? कॉनिफरस प्लांट ट्रीज के अंदर. गम्स हैं, किकर इसकी एग्जांपल है. ये प्लांट्स हैं जो कि ये ट्रीज हैं जो गम्स को मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे रिमूव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. उसके बाद लैटेक्स है, ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है. रबर प्लांट जो इसको करता है. उसके बाद म्यूसिलेज है, इसकी एग्जांपल कार्निवोरस प्लांट्स है, और लेडी फिंगर्स भी है, क्योंकि हम जानते हैं जो हम लेडी फिंगर्स है इसके अंदर म्यूसिलेज होता है, ये इसका जो है वेस्ट मटेरियल होता है. उसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने यहां लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन. अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट. ये मेरे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन था. इसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी लॉन्ग क्वेश्चन आया था. ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, के प्लांट्स जो है किस तरह, हम तो डिफरेंट बात करेंगे प्लांट्स की, लैंड प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, उसमें हम बात करेंगे किस तरह प्लांट्स अपने आप को मेंटेन करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में. हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स. वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं. अब क्या होता है, मीन टोटली और पार्शली सबमर्ज इन वाटर. ये जो प्लांट्स होते हैं या तो टोटली या फिर पार्शली सबमर्ज होते हैं, धंसे होते हैं. अब इनमें हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनके जो मेरे बच्चे लीव्स होते हैं वो ब्राउन होते हैं. जाहिर सी बात है जब लीव्स ब्राउन होंगे तो लार्ज सरफेस एरिया होगा. लार्ज सरफेस एरिया होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे. नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा. ये इनका करेक्टर है हाइड्रोफाइट्स का.
कि ये ट्रांसपैरेशन का जो रेट है वो ज्यादा से ज्यादा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा हेड्रोफाइट्स की एग्जांपल जो है वो वाटर लिली है। इसके बाद बात करते हैं जीरोफाइट्स के बारे में। जीरो मीन ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट्स। ड्राई प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब इनके मेरे बच्चे जो लीव्स होते हैं वो थिक वैक्सी क्यूटिकल्स, इनके जो इंटरनल टिश्यू होते हैं वो मैक्सिमम वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब इनमें जाहिर सी बात है लेस ट्रांसपेरेशन है। क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनमें जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो लेस होते हैं। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ स्टोमेटा लेस, ट्रांसपेरेशन लेस। उसके बाद इसमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इन पैरेन्काइमा सेल्स का जो फंक्शन है मेरे बच्चे वो है मैक्सिमम वाटर को अब्सॉर्ब करना। मैक्सिमम वाटर को अब्सॉर्ब किसके जरिए करते हैं, कैसे करते हैं मेरे बच्चे? रूट्स के जरिए करते हैं। उसके बाद इनके जो लीव्स हैं इनको कहते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन, क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि इनका जो लीव होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, तो इनको सक्कुलेंट ऑर्गन कहते हैं। इनका ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, सक्कुलेंट ऑर्गन किसे कहते हैं जी? तो आप कह सकते हैं जो जीरोफाइट्स हैं इनमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये मैक्सिमम वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं रूट्स के जरिए और इनको सक्कुलेंट ऑर्गन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस। उसके बाद मेरे बच्चे हम बात करेंगे हेलोफाइट्स के बारे में। हेलो मीन सी, फाइट्स मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। वो प्लांट्स जो समंदर के अंदर होते हैं, अब इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो साल्टी होता है। उसकी वजह क्या है? ये अपनी बॉडी में मैक्सिमम साल्ट को अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि बाहर जो सी, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, सी की बात कर रहा हूं, हायर कंसंट्रेशन होता है साल्ट की। अब होता क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट्स, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्यूल्स में मैक्सिमम साल्ट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और यहां से इनका फायदा ये होता है ये वाटर रिमूव नहीं हो पाता। एक्टिव, या मैंने एक वर्ड यूज किया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। एक बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, नोट, लर्न एंड राइट। इस जो आपने लेक्चर सुना, आपने देखा, पढ़ा, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है और पढ़ना है। इसमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो जावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।